मध्य प्रदेश के देवास में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कई टूटे परिवार को नई जिंदगी मिली। कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से विवादों में चल रहे पति पत्नी ने आपसी समझाइश और काउंसलिंग के बाद फिर साथ रहने का निर्णय लिया। लोक अदालत में ऐसे कई मामले पहुंचे जहां दंपत्ति अलगाव की स्थिति में थे, लेकिन बच्चों के भविष्य और परिवार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर रिश्तों को एक और मौका दिया। प्रेम विवाह करने वाले कई जोड़े भी लोक अदालत में पहुंचे। घंटों चली काउंसलिंग और समझाइश के बाद उन्होंने भी साथ रहने पर सहमति जताई। कुछ मामलों में पतियों ने अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए पत्नी का सम्मान करने और जीवन भर साथ निभाने का भरोसा दिलाया। लोक अदालत के दौरान कई दंपतियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर नई शुरुआत की। माहौल भावुक और सकारात्मक नजर आया। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि न्यायालय का पहला प्रयास परिवारों को टूटने से बचाना होता है। उन्होंने बताया कि आपसी संवाद और समझाइश से कई परिवारों को फिर से एक किया जा सका। जैसे पालन पोषण करना, हर घर से बाहर नहीं जाने देंगे, जो भी इनका हंसे खुशी घुमाना फिराना, जो भी खर्च होगा वो मैं देखूँगा। इससे कन्विंस किया कि जो भी हर हस्बैंड से पत्नी को क्या चाहिए। हो गया था दीदी का, फिर कैसे आपने मनाया, उनको क्या हुआ? नहीं, वो जो सकरात पे गई थी, मनाने गई थी, तो मैंने बोला, फिर इसके बाद देने गया था, फिर उन्होंने मना कर दिया। उसका फिर अनबन हो गई थी थोड़ी सी। मैं थोड़ा किस बात पे मान गई दीदी? आपने क्या उनको भरोसा दिया है? उनको भरोसा दिया कि हम मतलब साथ देंगे। छोटी गुड़िया है, हमने बेटी को देख के हमने दोनों ने डिसीजन लिया कि इसका भविष्य देखना है। मेरे को अगर दूसरी पत्नी मिल जाती, उनको हस्बैंड मिल जाता है, तो उसके लिए तो हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है रविंद्र प्रजापति, मैं ढाचवन में देवास से। रविंद्र भैया की दूसरी लोक अदालत किस तरह के मामले निपटाए जाएंगे और क्या? बस 2026 की दूसरी लोक अदालत है जो कि प्रचंड गर्मी में आयोजित हो रही है, तो हम लोग तो अपने उत्साह से जो है केसेस को रखे हैं, केसेस भी जारी हुए हैं, बट थोड़ा सा जरूर जो है गर्मी के कारण से उम्मीद है कि कुछ केसेस कम, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा करने का प्रयास हो रहा है। सर, पिछली दफ़ा जो लोक अदालतें लगी हैं उसमें फैमिली जो मामले थे उनमें भी काफ़ी पीठासीन अधिकारी प्रधान न्यायाधीश आए हैं, कुशवाहा जी, जितेंद्र सिंह कुशवाहा। उनके आने के बाद थोड़ा सा उनके मामलों में जो है लोक अदालत में केसेस कुछ ज़्यादा मुझे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो कभी 50 से अधिक के आंकड़े नहीं गए थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने 68 केस जो है उनके कोर्ट में डिस्पोजल हुआ। तो हम लोग तो उम्मीद में है कि इस बार 68 का भी आंकड़ा पार होगा। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो अधिनियम के हैं, गेल गैस के हैं, सभी बैंक्स के केसेस, नगर निगम के टैक्स वसूली के सारे केसेस। सर, आपने अपने व्यक्तित्व में एक बहुत अहम बात कही है। इसमें आपने कहा है कि विभागों को जो आर्थिक लाभ में हो तो ठीक है, पर उसके साथ में पक्षकार का भी जो है ध्यान रखा जाए। तो इसके पीछे जो है, जो मैंने अभी इनॉग्रेशन सेशन में जो बताया कि पक्षकारों का इंटरेस्ट इसलिए देखा जाना जरूरी है कि पक्षकार जब इस सिस्टम से जो है पूरे संतुष्ट हो जाएंगे कि लोक अदालत उनके भले के लिए है, तो निश्चित रूप से आज भले ही जो है वन्य विभागों को केसेस कम निपटेंगे, बट हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे और उनको लगेगा कि हमारे भले के लिए है। तो भविष्य में जो है अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा हम इस नैतिक माध्यम से कर सकते हैं। अदालत ने कई टूटते परिवारों को अपने काउंसलिंग के जरिए बचाया है। तो किस तरह के मामले आए थे, कितने मामलों को उठाया? देखिए, पारिवारिक मामले होते हैं, छोटे छोटे झगड़ों से लेकर एक बड़ा लड़ाई तक जो है वो रहता है। तो सबसे पहले प्रयास यही रहता है कुटुंब न्यायालय का, जैसा कि स्लोगन में लिखा गया है कि परिवार न्यायालय का प्रथम दायित्व पक्षकारों में सुलह कराने का प्रयास है। तो सुलह कराने का प्रयास किया जाता है और सुलह के लिए ही हमारे यहाँ जो है समन्स या सूचना पत्र जारी होता है। जैसे ही वो पक्षकार आ जाते हैं तो हमारे यहाँ उनको, अगर विपक्षी पार्टी आती है जब, तो उनको जो है कभी भी प्लेंट नहीं पढ़ने दिया जाता। यदि प्लेंट पढ़ लेंगे वो तो मालूम चल जाएगा क्या क्या एलिगेशन लगे हुए हैं। अगर वो मालूम चल जाता है दूसरे पक्षकार को, तो शायद सुलह की संभावना खत्म हो जाए। तो हमारे यहाँ, मेरे न्यायालय में, वो उस प्लेंट को पंच करके रखा जाता है जिससे कि कोई उसमें अंदर की अंतर्वस्तु न पढ़ सके। फिर उसके बाद जो है समझाइश की प्रक्रिया होती है। समझाइश की प्रक्रिया हुई, हमारे यहाँ लोकल पदस्थ
न्यायाधीशों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि मैंने समझा दिया है तो किसी अन्य न्यायाधीश के पास ही पहुंचाना चाहिए, तो उनका भी सहयोग रहा। और सबसे बड़ा जो सहयोग रहता है वो अधिवक्तागण का भी होता है, क्योंकि अधिवक्तागण भी यही चाहते हैं कि कोई भी परिवार टूटे ना, परिवार बिखरे ना, बल्कि समाज में सब एकरूपता रहे, क्योंकि यदि परिवार टूटेंगे तो समाज बिखर जाएगा। इसलिए जो है हमारे जो अधिवक्तागण हैं, कितने परिवार वापस एक हुए हैं? आज लगभग जो टारगेट है वो लगभग 40 परिवार को मिलाने का है, और उनके बीच में अन्य लिटिगेशन भी होते हैं, तो इस तरह से कितना आंकड़ा पहुंचता है ये अभी बता पाना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। लोक अदालत में कई टूटते परिवारों को बचाया गया है और उनका वापस सुलह के बाद जो है वो वापस एक हुए, तो कितने ऐसे परिवार हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं? इसमें पूरा जो योगदान रहा है हमारे फैमिली कोर्ट के जज साहब प्रधान न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी का। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है पक्षकारों के साथ मीडिएशन कराने का और उनको समझाने का, और इसके अलावा उन्होंने कुछ मामलों को जो है दूसरे जजेस के पास भी मीडिएशन के लिए रेफर किया। अभी आपके सामने लगभग 10 जोड़े दिख रहे हैं जो एक दूसरे को माला पहना करके और अब अपने एक साथ रहने का डिसीजन लिए हैं। अभी जैसा कि प्रधान न्यायाधीश से कुटुंब न्यायालय ने बताया कि लगभग करीब 20 जोड़े और हैं जो कुछ देर में वो भी साथ जाने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है फैमिली कोर्ट के से इतने लोगों को एक साथ जाना, और ये एक शुभ लक्षण भी दिखाई दे रहा है भविष्य के लिए। ठीक है, आपसे मन मुटाव हो गया, इससे अलग हो गया, फिर कैसे जज साहब ने आपको काउंसलिंग करी, क्या बात आप लोगों के समझ में आई कि आपका परिवार टूटने से बच गया? सर ने समझाया अच्छे से कि आप अच्छे से रहो, काउंसलिंग इसलिए हम एक। अच्छा, क्या किन कारणों से विवाद हुआ था आप लोगों का और कैसे अलग हुए? पारिवारिक हुआ था, एक दूसरे की गलत फहमियों की वजह से। अच्छा, कब आपकी शादी हुई थी और कब अलग हुए आप? 2019 शादी हुई, 2019 में। और कब अलग हुए थे आप? 20-21 में। 20-21, मतलब लगातार 4 साल आप अलग रहे हैं। हाँ, तो आप नीलेश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? धार। कुशवाहा सर ने बहुत अच्छे से समझाइश दी है और उनकी समझाइश को हमने समझा है, और उसी कारण से आज हमारा घर बस चुका है, और मेरे बच्चे के साथ मैं मेरे पति के साथ खुश हूँ, और हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका नाम बताइए और क्या विवाद हुआ था, फिर वह कैसे सुलझा? मेरा नाम सावित्री यादव है। हमारा विवाद पारिवारिक कारण हुआ था, घर में जो घरेलू चीज़ें होती है उसके तौर पे हुआ था, लेकिन अब समझाइश दे चुके हैं तो उसके कारण समझाइश में हम समझ चुके हैं और साथ में। कितने साल अलग हुए? शादी कितना वक्त हुआ आपकी? हमारी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल से हम अलग हैं, 6ठा साल चल रहा है। अलग कितने साल से थे आप? 5 साल। 5 साल शादी के बाद ही अलग हो गए थे? साल भर रही तो उसके बाद ही अलग। 4 साल से अलग? नहीं, 5 साल। आप जब अलग हुए तो बेटा आपके पास था या पति के पास? बेटा मेरे पास ही था। बेटा आपके पास था। किस बात पे आप फिर समझाइश हुई, आप कैसे मतलब माने कि फिर से हमको अच्छे से रहना चाहिए, कैसे विवाद सुलझा आप? सर उन्होंने समझाइश दी, उस तौर पे हम समझ चुके हैं। कैसे समझे कि पति मान गया है, पति ने कहा गलती नहीं करेंगे? कई बार ये होता है पत्नी बोलती है हम मिलके साथ में रहेंगे, जैसे क्या बिंदु को बताओ? सर इसका तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, पर एक होना चाहते थे, इसके लिए हो भी गए। बेटा कितने साल का है? 4 साल का। आपके पति का नाम बताइए। नीलेश यादव। कहाँ रहते हैं? देवास। मेरा नाम नीलाक्षी चौहान है और इनका नाम दीपक राजवरिया है। हमारा थोड़ा आपसी मामला हो गया था और हम फिर कोर्ट में सुलह वार्ता हो गया। किस बात पे आप लोगों ने इस तरह से मनमुटाव अलग होने की स्थिति आ गई थी? क्या बात हुई थी? पारिवारिक झगड़ा हो गया था। किस तरह का झगड़ा था? वो चीज़ बाद में हम बता नहीं सकते। अब वो चीज़ बार बार बयान नहीं कर सकते कि जो हो गया सो हो गया। कारण तो पता चले? कारण नहीं बताना हमको। अच्छा, कितने दिनों तक अलग रहे आप लोग? हम 1-1.5 साल। 1.5 साल। उसके बाद फिर सुलह किस बेसिस हुई? जितेंद्र पति पत्नी कैसे माने? मतलब इसमें भाई आपके बीच में विवाद था, फिर कैसे सुलह हुई आप दोनों के बीच में? जज साहब ने हमको समझाया, कम से कम 10 बार हमको जज साहब ने समझाया, जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने, और उसके बाद हमारा सुलह हुआ है। आप किस बात पे रहने पे राजी हुई? क्या पति ने बोला कि आप फिर से रहने लग गई? उन्होंने बोला आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा, उन्होंने माफ़ी मांगी कि आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं नहीं मतलब पति से माफ़ी मांगने के बाद आपने स्वीकारा कि फिर से दोनों को अच्छे से रहना है। कितना समय हो गया था शादी को? शादी को 3 साल हो गए। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? शिप्रा।
एक बार नाम बता दीजिए। दीपक राजूरा, नीलाक्षी राजूरा। ठीक है, और कौन जो जज साहब थे किन्होंने आपको काउंसलिंग करी है? जज साहब हम जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, उन्होंने हमको समझाया, कम से कम 10 बार समझाया, और उन्होंने ऐसे ही जज साहब रहेंगे तो आगे भी ऐसे घर बसते रहेंगे। ठीक। और यहाँ किस तरह से काउंसलिंग करके आपके परिवार को टूटने से बचाया? आपने लव मैरिज किया तो क्या विवाद हुआ था और कैसे वापस आप पति पत्नी एक हुए? छोटे मोटे काम काज से लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो कुछ समय हम अलग रहे, तो हमको एहसास हुआ कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो अपन मिलने की फिर एक और कोशिश करी, मिले आज, साथ में रहे, आगे ऐसे ही साथ में बातें। तो कैसे वापस जैसे लव मैरिज आपने किया, उसका फिर विवाद हुआ, फिर वापस मिलने की राह आपकी कैसे आसान हुई, कैसे चीज़ों हम दोनों सुलझी, दीदी कैसे मानी, क्या इस बात में आपको समझौता हुआ? दोनों को गलती चीज़ कि हम कुछ अलग हुए, थोड़ा बात बंद हुआ, कुछ वजह से हमको एहसास हुआ कि हम गलत हुए, थोड़ा बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई अपनी। धीरे धीरे हमने वो चीज़ को, गलती को एहसास करा, समझा और साथ मिलने लगे, गलती को माफ़ करते हुए आगे बढ़े। दीदी ने माफ़ करी आपकी गलती कि आपने करी? हमने दोनों ने अपने आपस में मांगा। अच्छा, आपस में दूसरे गलती को आपने स्वीकारा? हाँ, क्या गलती हो गई? गलती वही मिसअंडरस्टैंडिंग, बातचीत थोड़ा। कितने समय तक अलग रहे? 1-1.5 साल। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पर जो है जज साहब ने जो है अभी आपको समझाइश भी दी है, क्या कैसा लग रहा है, और जज साहब के लिए क्या कहेंगे? जो भी है जज साहब की वजह से अच्छा हमको दोनों को मिलाया है। ठीक है, बस ऐसे बच्ची आपकी, और किस तरह से लव मैरिज किया था, फिर आप में विवाद हुआ और वापस कैसे आप लोग एक हुए? मेरे पति ने मतलब हम लव कॉलेज के टाइम पे मिले थे। अच्छा। उसके बाद हम दोनों की लव मैरिज हुई, फैमिली ने कराई, एक सपोर्ट से शादी हो चुकी थी। हाँ। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद जब डिलीवरी दे गई थी तो पति का ना तो सपोर्ट था और ना साथ था, इसलिए थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं मायके चली गई। अब फिर किस बात पे सुलह हो गई, पर कैसे मैंने मानी? इन्हें थोड़ा टाइम दिया, कोर्ट के कहने पर मैंने इन्हें 6 महीने का टाइम दिया। पति ने क्या स्वीकार किया कि अब कैसे करेंगे, अब ये मेरी सपोर्ट बेटी करेंगे? को हमेशा अच्छे से रखेंगे, मेरा पूरा खर्चा वगैरह उठाएंगे, मेरी मम्मी को भी इज्जत वगैरह देंगे, सपोर्ट करेंगे मेरा। आपका नाम बताइए और कहाँ से? नम्रता प्रजापत, देवास।